दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सामने आ खड़ा हुआ है अब तक का सबसे बड़ा खतरा। हम बात कर रहे हैं सैंडी तूफान की। ये चक्रवाती तूफान कई कैरेबियाई देशों में दर्जनों की जान ले चुका है और अब उसका रुख अमेरिका की ओर है। कहा जा रहा है कि यह इतिहास का सबसे खतरनाक तूफान हो सकता है, इसीलिए अमेरिका में मच गई है अफरा तफरी। समंदर में उठती बौखलाहट, भारी तबाही की आहट, रेल बस और मेट्रो बंद, विमानों की उड़ान ठप। अभी तो सिर्फ खतरे की आहट है। खतरा कितना बड़ा होगा इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। सैंडी नाम का चक्रवाती तूफान कई कैरेबियाई मुल्कों में तबाही मचा चुका है। अब अमेरिका की बारी है। सैंडी तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अमेरिका के उत्तर पूर्वी इलाकों की ओर बढ़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने भारी तबाही का अंदेशा जताते हुए कहा कि अमेरिका पहुंचते पहुंचते सैंडी की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। चक्रवात से होने वाली तबाही को भांपते हुए अमेरिका के कई राज्यों में आपात स्थिति का ऐलान कर दिया गया है। तूफान की आहट अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के माहौल में हलचल मचा रही है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि सैंडी चक्रवात को हल्के में लेना ठीक नहीं। This is a serious and big storm, and my first message is to all people across the eastern seaboard, mid-Atlantic, going north, that you need to take this very seriously and follow the instructions of your state and local officials because they are going to be providing you with the best advice in terms of how to deal with this storm over the coming days. सैंडी वो चक्रवाती तूफान है जिसके असर का ठीक ठीक अंदाजा लगाना भी मुश्किल साबित हो रहा है। कहीं वो सैलाब बनकर तबाही मचा सकता है तो कहीं उसके असर से हो सकती है भारी बर्फबारी। बिजली की सप्लाई भी हो सकती है ठप। एहतियात के तौर पर कई इलाकों को खाली कराया जा रहा है। न्यूयॉर्क में करीब 4 लाख लोगों को निचले इलाकों से हटाकर सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया है। घरेलू उड़ानों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं भी ठप कर दी गई हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि वो अपनी जरूरत की चीजें इकट्ठा कर लें क्योंकि ऐसा मुमकिन है कि सैंडी तूफान की वजह से कई दिन तक घर से निकलना मुश्किल हो जाए। मौसम वैज्ञानिक तो यहां तक कह रहे हैं कि ये चक्रवाती तूफान इतनी बड़ी तबाही मचा सकता है जैसे इतिहास में कभी नहीं देखी गई। आज तक ब्यूरो। और जाहिर तौर पर सैंडी तूफान काफी ताकतवर है, इसलिए अमेरिका और उसके आसपास के मुल्क इन दिनों समुद्री तूफान के इस हमले को झेल रहे हैं। सैंडी नाम के इस हरिकेन ने अमेरिका के समुद्री तट के इलाकों में दहशत फैला रखी है। बॉस्टन, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, बाल्टीमोर और फिलाडेल्फिया में तूफान से बड़ी तबाही का अंदेशा है। न्यू जर्सी और मैरीलैंड में सैंडी के असर से बचने के उपाय किए गए हैं। समुद्र से सटे इलाकों को खाली भी करा लिया गया है। सैंडी तूफान का सबसे ज्यादा नुकसान हैटी में हुआ। ऐसा तूफान जिसके आगे कोई नहीं टिका, ऐसा तूफान जिसके आगे जो आया उसका नामो निशान तक मिट गया। ये तस्वीरें हैं कैरेबियाई देश हैती की, जहां सैंडी नाम का तूफान जिधर से भी गुजरा पीछे छोड़ गया सिर्फ तबाही का मंजर। पेड़, घर, मकान, जो कुछ सैंडी की चपेट में आया उसका हाल क्या हुआ वो खुद ही देख लीजिए। सैंडी और तूफान से आए बाढ़ ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया है। 17,000 से ज्यादा लोग शरणार्थी शिविरों में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। जिनके पास अपने घर का कुछ हिस्सा रह भी गया है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अपने उजड़े आशियाने को फिर से कैसे बसाएं। कुदरत की मार के आगे बेबस लोगों की मदद के लिए आए लोग भी अभी तक तबाही के आकलन में ही लगे हुए हैं। रविवार के आंकड़ों तक सैंडी ने हैती के 51 जिंदगियों को लीन लिया, लेकिन अधिकारी खुद कह रहे हैं कि यह आंकड़ा भी और बढ़ सकता है। तूफान के पहले यहां भले शांति थी, लेकिन तूफान के बाद हैती में पसरा है बेबसी का सन्नाटा। यहां दिख रहे हैं कुदरत से हारे मजबूर लोग, लेकिन अब भी कुदरत को इन पर रहम नहीं आया है। तभी तो इस तूफान के बाद अब वहां हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। आज तक ब्यूरो।
आखिर कुदरत का एक ऐसा प्रकोप है जिसने अमेरिका जैसे सक्षम देश को भी मुसीबत में डाल दिया है। सैंडी को पैदा हुए अभी एक हफ्ता ही हुआ है, अभी तक जहां जहां से ये गुजरा रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर गया। अब बारी अमेरिका की है। सैंडी एक ऐसा तूफान जिसने मचा दी आधी दुनिया में तबाही। सैंडी जिसकी आधी में उड़ गई है अमेरिका के राष्ट्रपति की नींद। This is a serious and big storm. सैंडी एक ऐसा तूफान जिसने 12 लाख लोगों को कर दिया बेघर। सैंडी की आहट से थर्रा गया है अमेरिका। नेशनल हरिकेन सेंटर के मुताबिक तूफान सैंडी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अमेरिका की ओर बढ़ रहा है। सैंडी की तबाही से कैरेबियाई देशों में अब तक 66 लोगों की मौत हो चुकी है। यह तूफान सोमवार को अमेरिका के पूर्वी तट पर पहुंच सकता है। लेकिन सवाल है कि आखिर कुदरत का यह हमला क्यों हो रहा है? आखिर किस बला का नाम है सैंडी? सैंडी एक चक्रवाती तूफान है जो जमैका, क्यूबा, बहामास और हैती में तबाही मचा चुका है। सैंडी नाम के इस तूफान का जन्म हुआ है कैरेबियन सी में। 22 अक्टूबर को यह वजूद में आया और देखते ही देखते एक ऐसे चक्रवाती तूफान का रूप धर लिया जो भयानक तबाही मचा रहा है। फिलहाल सैंडी कैरेबियन सी से उत्तर की ओर बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि अटलांटिक महासागर में आया यह अब तक का सबसे बड़ा चक्रवाती तूफान है। अमेरिका में इसकी आहट के बाद इमरजेंसी जैसे हालात हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर देश पूरी तैयारी में जुटा है, लेकिन कुदरत का हमला कितना भयानक और कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा उसे भी नहीं, और इसलिए अमेरिका भी बेबस महसूस कर रहा है। आज तक ब्यूरो। कहीं समुद्री तूफान तो कहीं सफेद आफत। अभी अक्टूबर महीना खत्म भी नहीं हुआ लेकिन जर्मनी जमने लगा है। कई इलाकों में भारी बर्फबारी से जर्मनी के बड़े हिस्से में रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। मौसम वैज्ञानिकों को इस बर्फबारी के पीछे बड़े खतरे की आहट सुनाई दे रही है। इसे क्या कहें, कहीं ये बहुत बड़े खतरे का अलार्म तो नहीं? आसमान से आई सफेद तबाही ने जर्मनी में कोहराम मचा रखा है। अक्टूबर महीने में ही दिसंबर जैसी भारी बर्फबारी ने सभी को हैरान परेशान कर दिया। सड़कों पर जमी बर्फ से हाईवे पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसों के चलते हाईवे पर लोग घंटों जाम में फंसे रहे। मशीनों से सड़क पर जमी बर्फ को हटाया जा रहा है। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि जर्मनी के सैक्सनी प्रांत में 8 इंच बर्फबारी हुई। थुरिंगिया में 7 इंच बर्फबारी दर्ज की गई। अक्टूबर महीने के आखिरी दिनों में अचानक भारी बर्फबारी का होना मौसम वैज्ञानिकों को चौंकाने के लिए काफी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस साल वक्त से पहले बर्फबारी का शुरू होना रिकॉर्ड तोड़ सर्दी का सिग्नल है। साल 2010 और 2011 में भी जर्मनी को जमा देने वाली सर्दी पड़ी थी। जबरदस्त बर्फबारी से जर्मनी के ज्यादातर हिस्से सफेद परत से ढक गए थे। आंकड़े बताते हैं कि अचानक हुई बर्फबारी से सैक्सनी और थुरिंगिया में पारा 0 डिग्री से नीचे गोता लगा चुका है, जबकि आसपास के इलाकों के तापमान में भी गिरावट आई है। अगर आने वाले दिनों में जर्मनी के कुछ और इलाकों में भारी बर्फबारी हुई तो नवंबर में ही जम सकता है जर्मनी। साफ है, एक बार फिर जर्मनी में सर्दी का सितम टूट सकता है। सफेद तबाही जर्मनी में जानलेवा कहर बरपा सकती है। हालांकि प्रशासन बर्फबारी से निपटने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार बता रहा है।